न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बताएंगे राघव चड्ढा के बारे में। पंजाब विधानसभा चुनाव में बाकी दलों को पछाड़कर सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ने अब राज्यसभा चुनाव की भी तैयारियां शुरू कर दी थी और पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए पंजाब से 5 नामों का भी ऐलान कर दिया था, जिनमें से एक नाम दिल्ली के विधायक और पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा का था। राघव अपने आपके वो नेता है जो आज आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। वो काफी युवा है और 32 साल के हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राघव चड्ढा दक्षिण दिल्ली से लड़े थे। चुनाव में उन्होंने जो हलफनामा दिया था उसके मुताबिक वो लखपति है, क्योंकि अब वो आम आदमी पार्टी का जाना पहचाना नाम है और आज राज्यसभा, आपको बताते चले, वो राज्यसभा के भी सदस्य बन चुके हैं। और अब इसी बीच जो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर पार्टी ने उन्हें बड़ी जो कमान है वो सौंप दी है और उन्हें अब चुनाव प्रभारी बना दिया है गुजरात के लिए। और हम आपको बताते चले अब राघव चड्ढा के जीवनी के बारे में। तो देखिए, दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से नामित किए गए थे और वो उन उम्मीदवारों में शामिल भी थे। शीर्ष 4 नाम जो व्यक्ति पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का था, IIT के प्रोफेसर संदीप पाठक का था और LPU के संस्थापक अशोक कुमार मित्तल और उद्योगपति संजीव अरोड़ा थे। इन उम्मीदवारों ने 31 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल भी कर दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि राघव चड्ढा की क्या उम्र है, कब उनका जन्म हुआ और उनकी शिक्षा कितनी है। तो देखिए, राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को नई दिल्ली में हुआ था। उन्होंने मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में पढ़ाई की है और दिल्ली विश्वविद्यालय के वो पूर्व छात्र हैं। 33 साल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंसी में डिग्री और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MBA का सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया है। अब हम बात करते हैं राघव चड्ढा के करियर के बारे में। तो देखिए, दिल्ली के विधायक के रूप में अपना करियर शुरू करने से पहले राघव चड्ढा ने डेलाइट, श्याम मालपानी और ग्रांट थॉर्नेट जैसी अकाउंटेंसी फर्मों के साथ भी काम किया है। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का अभ्यास भी कर रहे हैं। 26 साल की उम्र में उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2015 का दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता और उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय कोष अध्यक्ष के रूप में नियुक्त भी किया गया। उन्हें साल 2016 में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें उन्होंने साल 2016-17 के बजट को तैयार करने में उनकी सहायता की थी। और अब हम आपको बताते हैं कि देखिए, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजेंद्र नगर से बीजेपी के RP सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा और सीट जीत ली। इसके बाद उन्हें दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें दिल्ली सरकार में जल विभाग फिर सौंप दिया गया। आपको हम बताते भी हैं कि राघव चड्ढा आखिर किन किन कारणों से विवादों में आए हैं। तो देखिए, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया था। उसने रुपए लौटा दिए थे। 2.50 लाख 75 दिनों के वेतन के रूप में उन्हें मिले थे। अब बताते हैं कि आखिर राघव चड्ढा की शादी हो चुकी है कि नहीं। तो देखिए, राघव चड्ढा अविवाहित है और उन्हें सबसे योग्य कुंवारे लड़कों में से एक माना जाता है। उन्होंने एक बार कहा था, मैं सिंगल हूँ, मेरे पास फिल्म देखने का समय नहीं है। क्या आपको लगता है कि मेरे पास एक लड़की के लिए समय होगा? केवल एक लड़की जो मेरे स्केड्यूल को समझती है वो है मेरी माँ। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से हमने राघव चड्ढा के बारे में आपको तमाम जानकारी दी कि कैसे राघव चड्ढा ने अपने तब सिंगल होने को लेकर भी क्या बयान दिए थे। हम आपको ये भी बताते चले कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के एक उभरे हुए चेहरे हैं। राघव दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट से विधायक है
और आपको ये भी बता दें वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राघव चड्ढा ने दक्षिण दिल्ली से संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस संसदीय क्षेत्र में उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस के बॉक्सर विजेंद्र सिंह से था। इस सीट से जीत भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी की हुई थी और राघव चड्ढा दूसरे नंबर पर रहे थे। आज भले ही राघव चड्ढा राजनीति का जाना माना नाम बन चुके हैं, मगर उन्होंने छोटे से शुरुआत की थी। बात है साल 2012 की, जब पहली दफा वो अरविंद केजरीवाल से मिले। ये मुलाकात उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 2012 में राघव आम आदमी पार्टी की ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा बने। साल 2013 में वो आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार करने वाली टीम का अहम हिस्सा बन गए। राघव पार्टी के राष्ट्रीय कोष अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। आपको बताते चले कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी राघव चड्ढा पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। राघव ने साल 2016 में दिल्ली के बजट का ड्राफ्ट तैयार करने में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सहायक के पद पर भी काम किया। 32 साल के राघव चड्ढा ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से स्कूलिंग की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया था और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर निकले। आज की तारीख में राघव चड्ढा के सितारे बुलंदी पर है और वो दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक होने के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष, पार्टी के पंजाब में सह प्रभारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी हैं। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी जिद से अर्जित की है। आपको हम ये भी बताते चले कि राघव चड्ढा ने राजनीति के साथ साथ फैशन में भी अपनी धाक जमाई है। पिछले महीने उन्हें स्टाइलिश पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। इंडिया फैशन अवार्ड्स के दूसरे सीजन में आपके विधायक को इस खिताब से नवाजा भी गया था। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता मेनका गांधी ने एक कार्यक्रम में राघव चड्ढा को पुरस्कार भी दिया था। तो ये थी तमाम जानकारियां राघव चड्ढा के बारे में। और आपको हम ये भी बता दें कि देखिए, पंजाब सरकार की तरफ से सलाहकार समिति बनाकर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उसका चेयरमैन नियुक्त करने को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका को एक सप्ताह की मोहलत देते हुए पंजाब सरकार को सौंपे गए एक मांग पत्र की प्रति याचिका का हिस्सा बनाने की भी मोहलत दी गई थी। तो देखिए, मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का एक अहम हिस्सा है और उनकी इस हिस्सेदारी के बिना आम आदमी पार्टी ज़्यादा मजबूत नहीं है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री को ये अधिकार ही नहीं है कि वो इस प्रकार की नियुक्ति कर सके। इस तरह का अधिकार केवल राज्यपाल को है। ऐसे में नियुक्ति सही नहीं है। भट्टी ने याचिका में आरोप लगाया कि इसे एडहॉक कमेटी कहा जा रहा है। और हम अब आपको बताते हैं कि सीएम और केजरीवाल को बनाया गया प्रतिवादी। तो देखिए, भट्टी ने याचिका में कहा कि ये कमेटी किन विषयों पर सरकार को परामर्श देगी, इसके बारे में कोई जानकारी तक तय नहीं की गई है। साथ ही राघव चड्ढा की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 का उल्लंघन है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने इस याचिका में मुख्यमंत्री भगवंत मान, मुख्य सचिव वीके जंजुआ, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रतिवादी बताया था। तो ये हमने आपको तमाम जानकारी दी राघव चड्ढा के बारे में। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए हमने आपको राघव चड्ढा के बारे में तमाम बातें बताई। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।